हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। साथ ही हिट एंड ट्रायल विधि को भी पढ़ा था। आज हम हिट एंड ट्रायल विधि से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल विधि से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यह विधि निम्न चरण में होता है। यह विधि निम्न चरण में, पहला चरण रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ, प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लेते हैं और किसी भी तत्व या परमाणु के सूत्र या प्रतीकों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, नहीं करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ क्या करना है, बॉक्स बना लेना है। उसके बाद किसी भी तत्व या परमाणु के रासायनिक सूत्र या प्रतीकों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। जैसे एक उदाहरण से आपको हम समझते हैं, Fe प्लस H2O, ठीक है। आयरन और जल जब विक्रिया करते हैं तो प्लस H2O। इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो पहला चरण क्या हमारा, इस अभिक्रिया के जो समीकरण है उसमें प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ क्या करना है, हमको बॉक्स बनाना है। ऐसे हम बॉक्स बना देंगे। बॉक्स इसलिए बनाएंगे, ये बॉक्स इसलिए बनाया जाता है कि हमको क्या करना है, किसी भी तत्व या परमाणु के सूत्र या प्रतीकों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसलिए ये बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले चरण में हमको यही करना है कि आपको कोई भी कंकाली समीकरण दिया होगा तो उसमें प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ आपको क्या करना है, बॉक्स बना देना है। ठीक है, अब दूसरा चरण देखते हैं। इसका दूसरा चरण क्या है, ठीक। असंतुलित समीकरण में उपस्थित असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों के
परमाणुओं की संख्या सूची बनाते हैं। अब क्या करना है, असंतुलित समीकरण जो है, ये ऊपर वाला जो असंतुलित जो समीकरण है, इसमें उपस्थित तत्वों के परमाणु की हमको क्या करनी है, संख्या सूची बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम यहाँ लिखते हैं तत्व, इसमें कौन कौन से तत्व हैं। अब लिखते हैं अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। उसके बाद में उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, यानी दायां पक्ष। इसकी क्या करनी है, सूची बनानी है। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तो हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं इस समीकरण में, ऊपर वाले समीकरण में कौन कौन से तत्व हैं, आयरन है, उसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन है, उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखिए इस समीकरण में, देखिए अभिकारक में अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है अभिकारक में, 2, यहाँ लिख देंगे हम 2। ऑक्सीजन की कितनी है, 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब उत्पाद की बात करते हैं। उत्पाद में आयरन की संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद में हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पे कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की कितनी यहाँ पे, 4। अब देखिए अभिकारक में आयरन 1 है और उत्पाद में 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है। तो ये असंतुलित समीकरण था। अब हमको इसे संतुलित करना है। तीसरा चरण क्या है देखते हैं। अभिकारक या उत्पाद में से उस तत्व को संतुलित करेंगे जिसमें परमाणु की संख्या अधिक है। तीसरा चरण क्या है, अभिकारक या उत्पाद में से उस तत्व को हम संतुलित करेंगे पहले जिसमें परमाणु की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो देखिए इसमें किसकी, कौन से तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है। इसमें देखिए आयरन की एक तो सबसे अधिक है उत्पाद में, उसके बाद में ऑक्सीजन की सबसे अधिक है। तो हम पहले कि अभिकारक या उत्पाद में से उस तत्व को संतुलित करेंगे जिसमें परमाणु की संख्या क्या हो, सबसे अधिक हो। तो ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या सबसे अधिक है, तो पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ओ परमाणु को हम पहले संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु को। तो अ परमाणु, उसके बाद अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में। प्रारंभ में कितना था और संतुलित करने पर कितना होगा। संतुलित करने पर
तो देखिए अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, प्रारंभ में 1 है, और उत्पाद में ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, अभिकारक में 4 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए संतुलित करने पे यहाँ पे अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, और उत्पाद में पहले से परमाणु की संख्या कितनी है, 4। तो अब देखिए O परमाणु क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो संतुलित समीकरण क्या होगा, अतः संतुलित समीकरण क्या होगा। अब आयरन के वहां पे कितने हैं, 1 है, Fe प्लस 4H2O, 4H2O। ऑक्सीजन के हमने बराबर किया है, प्लस Fe3O4 प्लस H2, ठीक। तो ऑक्सीजन के परमाणु को हमने क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 4, ठीक है। लेकिन अभी भी यह समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयरन के 1 अणु है और यहाँ पे कितना है, 3 है। समीकरण अभी भी संतुलित नहीं है, तो हमें इसमें आयरन तत्व के परमाणु को अभी संतुलित करना है। तो फिर से वही हमें काम करना है, समीकरण में तत्व के चारों ओर बॉक्स बनाना है। बॉक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें तत्व के प्रतीकों और सूत्रों में कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता है, केवल इनकी परमाणु संख्या को ही बराबर करना होता है। परमाणु प्रारंभ में, उसके बाद में संतुलित करने पर क्या होगा, संतुलित करने पर अभिकारक में कितना है इनकी संख्या, अभिकारक में और उत्पाद में। देखिए प्रारंभ में कितना है, अभिकारक में 1, और उत्पाद में कितना है, 3। अब इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 3 से गुणा कर देंगे, ताकि अभिकारक में क्या हो जाए, आयरन में परमाणु की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब देखिए इस 3 से जब गुणा कर दिए तो आयरन की कितनी संख्या, 3 हो गई। आयरन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, और उत्पाद में पहले से 3 है। तो अब आयरन भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। संतुलित समीकरण होगा 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2O। ये क्या हो गया, हमारा संतुलित समीकरण होगा। ये क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। तो जब तक किसी भी समीकरण में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो जाती है, तब तक हमको एक एक तत्व के परमाणु की संख्या को बराबर करना होगा। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक उत्पादों और अभिकारक में परमाणु की संख्या क्या हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। जब तक अभिक्रिया में उपस्थित यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जब तक अभिक्रिया में उपस्थित यौगिकों में तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक तथा उत्पादों में
बराबर नहीं होती है तब तक यह प्रक्रिया इसी तरह आगे चलती रहेगी जब तक अभिक्रिया में उपस्थित यौगिकों के तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद में बराबर नहीं होगी, तब तक प्रक्रिया जो है इसी तरह आगे चलती रहेगी। अब आप देखिए, हमने आयरन की परमाणु की संख्या बराबर कर दी, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बराबर कर दी, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या हो गया? असमान हो गया। कैसे? यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 8 है, और यहाँ पे 2 ही है। तो अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के परमाणु की संख्याओं को संतुलित करेंगे। तो H परमाणु प्रारंभ में कितना है और संतुलित करने पर कितना होगा? संतुलित करने पर अभिकारकों में और उत्पादों में। देखिए, प्रारंभ में हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे अभिकारक में 8 है, और उत्पाद में कितना है? 2 ही है। तो संतुलित करने पर तो अभिकारक में 8 ही रहेगा, और उत्पाद में हमको क्या करना है? 4 से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब क्या हो गया? हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, और आयरन भी संतुलित हो गया। तो अब हमारा जो संतुलित समीकरण होगा वो क्या होगा? संतुलित समीकरण होगा 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ये क्या होगा? हमारा संतुलित समीकरण होगा। तत्वों के परमाणु की संख्या का आकलन। तो हम तत्व लिखेंगे, अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पादों में परमाणु की संख्या। ये हमारा 5वां चरण है, परमाणुओं की संख्या। अब हम संतुलन का जांच कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं? आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो अब देखिए, अभिकारकों में आयरन की संख्या कितनी है? 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 दूनी 8। ऑक्सीजन की कितनी है? 4। अब यहाँ देखिए, उत्पाद में अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है? 3। ऑक्सीजन की कितनी है? 4 दूनी 8, और हाइड्रोजन की कितनी है? 4। तो देखिए बराबर हो गया। संतुलित समीकरण हुआ 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारा क्या हो गया? संतुलित समीकरण। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। एक उदाहरण से और समझते हैं हम। सोडियम जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हमें इस समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले उसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व के चारों ओर हमको क्या बनाना है? बॉक्स बना देना। हम इससे पहले एक चारों ओर क्या बना देते हैं? बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बना देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या का संख्या सूची बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से तत्व है? सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है।
तो हम इनकी क्या करते हैं, संख्या सूची बनाते हैं, अभिकारक में और उत्पाद में। अब देखिए अभिकारक में सोडियम के कितने परमाणु हैं, 1 है, और हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। उत्पाद में सोडियम के कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 और 2 4 है। तो सोडियम के 1 है अभिकारक में और उत्पाद में कितने हैं, 2। हाइड्रोजन के अभिकारक में 2 हैं और उत्पाद में कितना है, 4। ऑक्सीजन में कितना है अभिकारक में, 1 और उत्पाद में कितने हैं, 2। अब हम इसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम उस तत्व के परमाणु की संख्या को संतुलित करते हैं जिनमें परमाणु की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, अधिक है। तो पहले हम हाइड्रोजन तत्व को संतुलित करेंगे। तो H परमाणु प्रारंभ में और संतुलित करने पर अभिकारक में, उत्पाद में। प्रारंभ में हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में, 2, उत्पाद में कितना है, 4। तो संतुलित करने पर क्या हो जाएगा, संतुलित करने के लिए हमको अभिकारक में 2 से गुणा करना होगा। तो देखिए 2 दूनी 4, अभिकारक में अब कितना हो जाएगा, 4, और उत्पाद में पहले से 4 है। सोडियम प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2। अब देखिए सोडियम कितना है, सोडियम के 1 अणु है, यहाँ पे सोडियम के 2 अणु हैं, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने अणु हैं, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2 इधर और 2 इधर, कितने हो गए, 4 हो गए। हम क्या करेंगे, सोडियम परमाणु को संतुलित करेंगे। तो Na परमाणु प्रारंभ में कितना है और संतुलित करने पर कितना होगा, संतुलित करने पर अभिकारकों में और उत्पादों में देखिए प्रारंभ में सोडियम कितना है, यहाँ पे अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है, 2 है। तो इसे संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, 1 को हमें 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और उत्पाद में पहले से 2 है। तो हमारा संतुलित समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण 2Na प्लस 2H2O प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2, ये क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।